और दिसंबर सीरीज की हम बात कर ही रहे हैं। वैसे अगर आप देखें भारतीय बाजार में दिसंबर के महीने में निफ्टी ने करीब -1.67% तक के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इस मुनाफा वसूली के बावजूद आप देखिएगा कि भारतीय मार्केट कैप के लिहाज से किस तरह की स्थिति उभर कर आई है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट्स, तो हमारा प्रदर्शन कैसा रहा है, इसका एक क्विक टेक श्रेया के साथ समझते हैं। श्रेया बताइए। जी बिल्कुल मैम, आपने जैसा मेंशन किया, कई कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद भारत ने कमाल कर दिखाया है। दिसंबर महीने में भारत के मार्केट कैप में 9% से ज़्यादा की तेज़ी आई है, जो कि दुनिया की टॉप 10 इक्विटी मार्केट में से सबसे ज़्यादा है। भारत का मार्केट कैप अभी अपने 3 महीने के उच्चतम स्तर पर है और ये बढ़कर 4.93 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कारण क्या है। कारण अगर आप जानेंगे तो दिसंबर महीने में विदेशी संस्थागतों के ओर से थोड़ी कमी आई है बिकवाली में। आपको याद होगा कि अक्टूबर और नवंबर में विदेशी संस्थागत ने जमकर बिकवाली की थी, लेकिन दिसंबर में वही 2.37 बिलियन डॉलर की खरीदारी भी की थी। एक बार आंकड़ा लेकर आइए। जी हाँ, देखिए, भारत का मार्केट कैप 9.4% से ज़्यादा बढ़ा। वही हांगकांग दूसरे नंबर पर है, 4% से ज़्यादा की तेज़ी इसके मार्केट कैप में दिसंबर महीने में, ध्यान रखिएगा, आई है। वही ताइवान में 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी मार्केट कैप में। सऊदी अरब 2.4% से ज़्यादा इसका मार्केट कैप उछला है दिसंबर महीने में। वहीं फ्रांस में भी थोड़ी तेज़ी ही सही, लेकिन तेज़ी देखने को मिली। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां के मार्केट कैप में बिकवाली भी देखने को मिली है, कमी आई है दिसंबर के महीने में। उनमें शामिल है स्विट्ज़रलैंड, सबसे ज़्यादा गिरावट मार्केट कैप में यहाँ देखने को मिला है दिसंबर महीने में। 4% से ज़्यादा इसका मार्केट कैप टूटा है। जापान का मार्केट कैप 2.25% से ज़्यादा टूटा। यूके का भी 2.5% से ज़्यादा की गिरावट मार्केट कैप में दिसंबर के महीने में देखने को मिली। जर्मनी भी पीछे नहीं है, इसमें भी गिरावट 1.5% से के करीब। वही चीन, जो दुनिया के सबसे दूसरा बड़ा बाज़ार है, उसमें भी गिरावट देखने को मिली। और अमेरिका, जो सबसे बड़ा बाज़ार है दुनिया में, उसमें भी इसके मार्केट कैप में गिरावट देखने को मिली है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, भारत के सामने कई चुनौतियां थी, उसके बावजूद मार्केट कैप में तेज़ी आई। कैसी चुनौतियाँ, अगर उस पर नज़र डालें तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जाहिर है उस भारत के सामने था। साथ ही ट्रंप 2.0 में टैरिफ वॉर का खतरा ज़रूर नज़र आ रहा था और यूएस फेड रेट कटौती को लेकर भी असमंजस थे, उसका भी खतरा था। साथ ही भारत की जीडीपी जो है वो 2 साल के निचले स्तरों पर है। वो एक कमज़ोर कड़ी थी जो पीछे कहीं ना कहीं बाजार को खींच रही थी। और Q2 के रिज़ल्ट आपको याद होंगे काफ़ी ख़राब थे और Q3 के भी रिज़ल्ट ख़राब रहने की जो आशंकाएं हैं वो जताई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने कमाल कर दिखाया, उसका मार्केट कैप 9% से ज़्यादा उछला है। शुक्रिया श्रेया आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इंडियन मार्केट्स की परफॉर्मेंस तो बेहतर रही है और तमाम जानकार मानते भी यही हैं कि अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स इंडियन मार्केट्स अभी भी वेल पॉइज्ड है, जिस तरीके की ग्रोथ देखने को मिली है या जो एंटिसिपेट आगे किया जा रहा है। लेकिन वापस ऑटो पे लौटते